हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ निवासी। आज ये गोवर्धन कहते हैं ना, गोवर्धन वो है। आज के दिन श्री कृष्ण जी ने अपनी कानी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था और पूरे गोकुल धाम को बचाया था। तो गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। आज के दिन श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और आज के दिन गुजरातियों में नया साल होता है। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आप सबकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। एक मेरी बेटी है गायत्री, वो बीच में मैं उससे नाराज़ हो गई थी, लेकिन चिंता मत करें। देखिए, मैंने उससे पहले भी कहा था कि वो जिसके चक्कर में पड़ी है वो आदमी अच्छा नहीं है, वो 10 जगह मुंह मारने वाला उसमें। लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ कि मैं उसको उसके पास लाके रहूँगी, बस सब्र करने वाली चीज़ है। बीच में क्या करते हैं लोग, काम बंद करके पैसे मांगने लगते, तो उसकी वजह से काम रुकता है। लेकिन अभी मैंने सीधा सीधा कहा, आपका काम नहीं हुआ तो मैं आपका काम करके दूंगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, और भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी बंदिश करा के रखते हैं। आपको क्या लगता है, दिवाली में भी कितने लोगों ने अपनी बंदिश करवाई होगी, कितने लोगों ने पूजा करवाई होगी? क्योंकि दिवाली की रात बहुत गंदी होती है, तो उसमें जिसका जो भी टाइम लगेगा मैं काम करके दूंगी। लेकिन सीधी बात है कि अब मैंने वो सिस्टम बंद कर दिया है कि भाई काम नहीं हुआ तो पैसे वापस ले लो। नहीं, आपको लगे तो आप करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। मेरे काम की 100% गारंटी मैं काम करके दूंगी। मेरे काम का सबूत आप लोगों को मैं डेली दे रही हूँ। मैं दरगाह पे बैठती हूँ तो देती हूँ, मैं अगर रूम में बैठी तो देती हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। अगर मुझे झूठ बोलना रहेगा तो मैं दरगाह की 2-4 वीडियो करके दे सकते, ऐसा नहीं। आपको झूठ लगे तो दरगाहों में, जहाँ पे मैं सैलानी दरबार में बैठी थी, वहाँ कैमरा लगा था। मैं बाकायदा कैमरे के सामने बैठी हूँ। मैं ऐसी वीडियो नहीं निकालती। वहाँ के लोगों को जाके पूछो कि मैं वहाँ कितनी देर तक कितना पूजा करती हूँ, और कोई नौटंकी कुछ नहीं, मैं सामने से करती हूँ। मैं आज रात को भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि कल शक्तियों ने मुझे साक्षात्कार दर्शन दिए हैं। बस ये गलती हो गई कि मेरे साथ भी जो लोग आए तो उनको मेरे को एक थोड़ी देर के लिए रूम से हटाना चाहिए था, क्योंकि अकेले में शक्तियाँ दर्शन देती है। साथ में वो रहते हैं तो शक्तियों का आभास हो जाता है कि सब है, तो वो बात होता है। अभी आज मैंने यही किया है कि आज की रात में पूरी तरह से अकेले बैठूंगी। आज रात को 11 बजे से लेके सुबह जो भी, क्योंकि आज का दिन है, ऐसी बात है। अब आज मेरे पति भी आ जाएंगे, क्योंकि भाई 1 महीने से मैं, कितने दिनों से मैं घर से 1 महीने से मैं व्रत लेके बाहर घूम रही। आज मेरा व्रत पूरा होगा 2 तारीख को। तो सीधी बात है, आज अब तक सब आप लोगों की पूजा की, अब पति पूजा का टाइम आया है, ठीक है ना। इसलिए कल मैंने अपनी शक्तियों से आग्रह लिया है, आदेश लिया है कि उन्होंने मेरे बाल में, कहते हैं ना, ये जो बालों में शक्तियाँ डाली है, उनसे एक ही इजाज़त ली है कि इस दुनिया में मुझे एक इजाज़त देना कि मैं अपने पति से प्यार कर सकूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से अघोरी नहीं बनना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से सांसारिक जीवन से दूर नहीं होना चाहती हूँ। मैंने 1 महीने का ब्रह्मचार्य का व्रत रखा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारे हैं तो मेरे बच्चे और मेरे पति। मेरे बच्चों के साथ मुझे झगड़ा करना पसंद है, उनके साथ बैठना पसंद है। उन सबको छोड़ के मैंने आपके लिए पूजा की है। मेरे पति से मैं एक दिन भी बेकार झगड़ा किए और एक भी दिन लड़ाई किए नहीं रह सकती हूँ। उनसे भी मैंने पूरे महीने भर का डिस्टेंस बना के रखा। इतनी बड़ी तपस्या करके, इतनी बड़ी आप लोगों के लिए पूजा की है, तो थोड़ा तो विश्वास रखो कि मैंने मन से किया है। नॉनवेज नहीं खाया। मेरी सबसे प्यारी चीज़ क्या पता है? ड्रिंक, दारू। क्योंकि हम कामाख्या के पंडित हैं। हम लोग बगैर दारू पिए कोई पूजा पूरी, मतलब पूजा रोकते नहीं। लेकिन दिवाली की रात को भी हमें हमारे गुरु कामाख्या से कहते हैं कि चांदी के पात्र में पात्र लेके दारू पीनी पड़ती है। लेकिन हमने वो भी नहीं किया। आप लोगों के लिए मैंने वो भी छोड़ दिया। हमने मस्तान बाबा, सैलानी बाबा के दरबार पे वो भी छोड़ दिया। मेरे लिए इस दुनिया में मेरे सबसे ज़्यादा, मुझे मेरे बच्चों से, मेरे पति से और मेरे ड्रिंक से प्यार है। इन तीनों को बाजू करके मैंने आप लोगों के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया है। तो आप सोचिए, शक्तियाँ आपका काम करेंगी करेंगी, विश्वास रखिए। और दूसरी बात है कि बस अब आज मेरे को सबने कहा है कि माँ, दिवाली का आपने किसी को कुछ गिफ्ट नहीं दिया। क्या गिफ्ट दूँ? करवा चौथ में गिफ्ट दिया था कि जो मैं शहद वशीकरण 30,000 में करती हूँ, मैं आपको कहते हैं ना 20,000 में कर दूँगी, वो भी नहीं माना। सब कुछ नहीं आना। जो देखो, काली हल्दी और सिंदूर की बात है, उसका पैसा तो मैं कम कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो इतना पावर है। काली हल्दी सब महंगी मिलती है, वो पूजा हो चुकी है। दिवाली में जो पूजा होनी थी हो चुकी है। हाँ, मैं कोई शक्तियाँ दे सकती हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ कि सुल्तान जिन को छोड़ के बाकी कोई भी शक्ति आप बोलिए, मैं आज आपको कोई भी शक्ति, लूना चमारी की भी शक्ति चाहिए तो मैं दे दूंगी। आज के दिन, सिर्फ आज के दिन, एक दिन के लिए मैं आप सबको छूट देती हूँ कि आज आप सुल्तान जिन को, क्योंकि सुल्तान जिन एक ऐसी शक्ति है कि मैं किसी को भी उसको फ्री में भी नहीं दे सकती, क्योंकि उसका पावर मुझे पता है। और मैं शक्ति देती हूँ, जिन्नात नहीं देती हूँ, ये बात याद रखना। जिन्नात और परियां मैं अपने पास रखती हूँ। कल रात को मेरे पास आकाश परी आई है, श्वेतार्थ परी आई है, नीलमणि परी आई है, लाल परी आई है। ऐसे कहते हैं ना, जिन्नों में कहते हैं ना, हजरत जिन आया है, इफरित जिन आया है, बहुत सारे जिन्नात आए। कल की तारीख में मेरे पास 200 जिन्नात खड़े थे आजू बाजू में।
बस ये हो गया था कि थोड़ी सी गलती हो गई कि मैंने अपने साथ जो आई है उसको भी मैंने मना नहीं किया, क्योंकि देखो क्या होता है, वो भी साथ में तो इंसान जागते रहते, शक्तियों ने कह दिया वो जाग रहे हैं, हम नहीं आ सकते। जो कि मेरी बत्ती जल रही थी, मोमबत्ती के मैं दिए की रोशनी रखी थी, वो दिया भी 5 मिनट के लिए बंद हो गया था, उन्होंने कान में आके आवाज़ दे दी थी, थोड़ी सी वो हो गई, शक्तियाँ मेरी सब आ गई थी मेरे से, सब शक्तियों ने मुझसे बात की, आभास हुआ, पूरा रूम खुशबू से महक गया था, ऐसी बात है। और आज रात को मुझे उन्हें साक्षात बात करना है, तो आज रात के लिए मैंने अकेले की पूरी तैयारी की है। आज रात को भी इसलिए मैं रूम में अकेले बैठूंगी, क्योंकि मुझे एकांत रूम चाहिए। आपको पता है जिन जिन्नातों से बातने के लिए एकांत रूम चाहिए। रूम में पूरा अंधेरा रहता है, अंधेरे में सिर्फ एक दिए की रोशनी के, सिर्फ दिए की रोशनी में वो आते हैं। ऐसे आप उजाले में बैठोगे, उजालों में नहीं आएंगे। और मैंने ये भी कहा है कि जब तक जीऊँ पूरी शक्तियाँ मेरे में वास करें, और मैं जब मरूँ तो मैं आपके साथ जाके मुझे भी एक जिन्नात की दुनिया में ही लेके जाना, ये मैंने कह दिया है, ऐसी बात है। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं आज आपको एक कहती हूँ कि आज आप लोगों के लिए सुल्तान जिन को छोड़ के बाकी कोई भी परी चाहिए, कोई भी जिन्नात चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी आपको क्या बोलते हैं, लूना चमारी की शक्ति चाहिए, मात्र 30,000 में मैं आपको करके दूंगी, उससे कम तो नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आज रात को ही शक्तियाँ सिद्ध होंगी, और आपको कल रात को आपको बैठेंगे और मैं आपको दर्शन करा दूंगी। दर्शन करने का मतलब ये भी बताती हूँ कि दर्शन, जब शक्तियाँ आपके पास आती हैं तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, आपको आभास होगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ें हिल रही है, कान में आवाज़ आ रहा है, आपको परछाई दिखेंगी। एकदम से इंसानी रूप में आ गए ना तो भूत प्रेत समझ के आपको हार्ट अटैक आएगा, आप लोग मर जाओगे, एक बात याद रखो। लेकिन ये है कि शक्तियाँ जब आपके पास आएंगी तो आपका सारा काम करेगी। मैं अजमेर भी जाने वाली हूँ, मेरा शेख सद्दू जिन जो कि सिफली तरीका है, वो सिफली तरीके को भी मैंने इस बार सोचा कि जिस तरह से मैंने सैलानी दरबार में बैठ के पूजा की ना, इस बार मैंने कसम खाई कि उसी तरह से मैं सिफली जीत, वहाँ जिन्नातों का एक तालाब है, आपने देखा होगा जिन्नातों के तालाब के पास सब जिन्नात बैठे रहते हैं, वहाँ जाके जिन्नातों के तालाब के पास मैं बैठ के इस बार सिफली जिन को सिद्ध करूँगी। 1 लाख जब वहीं बैठ के करूँगी, भले मुझे 2 दिन 3 दिन 1-2 घंटा जाके बैठना पड़े, चलेगा। वहाँ पे भी मैं सेम दिया लगाऊंगी, दिए हुए लगा के काम करूँगी, वहाँ पे भी हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बात है। तो इस बार वहाँ जाके काम करने वाली हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए आपको लिए यही गिफ्ट है दिवाली का, कि न्यू ईयर का ये गिफ्ट है कि आपको चाहिए व्हाट्सअप पे अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजो, खर्चा भेजो, आपको मिल जाएगा। और साथ में एक और गिफ्ट है, 1+1 शक्तियों के साथ आपको मारण मंत्र मिलेगा। जो मारण मंत्र आप करोगे वो मारण मंत्र आपको मिल जाएगा। उस मारण मंत्र को बस आपको ये है कि 5,000 एक बार करना पड़ेगा, 5,000 सिद्ध करके फिर आप काम लो, काम नहीं हुआ तो मुझे बोलो, ठीक है। जय माता दी।